सबसे पहले हवाले से इस जबरदस्त खिदमत के लिए जो खुदावंद के नाम से जारी और सारी है, खुदावंद का शुक्र और उसके नाम की तारीफ करता हूं। और सोशल मीडिया के हवाले से उन तमाम चैनल्स के लिए भी जहां से दिन रात खुदावंद का काम हो रहा है, मैं अपने हाथ उठाकर खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं। और फिर टेक्नोलॉजी के हवाले से इस जिद्दत के लिए, अगरचे कि हम दूर नजदीक से हैं लेकिन एक दूसरे को देख सकते हैं, एक दूसरे को सुन सकते हैं, मैं इन तमाम सहूलतों के लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं। आइए खुदा के कलाम की तरफ चलें और अपने सामने रखें पुराने अहदनामा में से इमसाल की किताब और उसका 22वां बाब और उसकी 6ठी आयत। From the Old Testament, Proverb chapter 22 verse 6। लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। ये खुदा का कलाम है। खुदा के कलाम की तलावत पर, बाइबल मुकद्दस के इस खूबसूरत हिस्से पर, सुलेमान बिन दाऊद की तमाम तहरीरों पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। खुदा का शुक्र हो। जिस मजमून के तहत हम खुदा के कलाम में आज उतरने वाले हैं, वो मजमून है कंडीशनिंग। इसी मजमून को लेकर हम खुदा के कलाम में उतरेंगे और चंद एक बातें खुदा के कलाम में से लेने और फिर सीखने की कोशिश करेंगे। खुदा के कलाम के वो तमाम के तमाम तालिब इल्म जो मुझे देख रहे और सुन रहे हैं, वो जानते हैं कि इमसाल की किताब हिकमत की किताब कहलाती है। इस किताब में गोल्डन रूल्स दिए गए हैं, और अगर कोई इन सुनहरे कायदों पर, असूलों पर चलता है, तो उसकी जिंदगी सुनहरी और फिर खूबसूरत बन जाती है। इस किताब को किसी और ने नहीं बल्कि सुलेमान बिन दाऊद ने अपने हाथों से लिखा। और इस बात को नोट करें कि यह किताब खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से 600 साल पहले लिखी गई। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इस किताब के 31 बाब और इसकी 714 आयात हैं। और आप जानते हैं कि जब सुलेमान बादशाह आलम शबाब में था तो उसने गज़लुल गुज़लात की किताब को लिखा। जब वो 35 से 40 वर्ष का हुआ तो उसने इमसाल की किताब को लिखा। और जब वो बिल्कुल बुढ़ा हो गया तो फिर जिंदगी के तजर्बों के निचोड़ पर उसने वाइज की किताब को कलमबंद किया। आइए जरा हिकमत की इस किताब की तरफ चलें और आज की इस आयत को कुछ देर के लिए फोकस करें। कंडीशनिंग, ये आज का हमारा इस मॉर्निंग डिवोशन में मरकजी मजमून होगा। कंडीशनिंग से मुराद क्या है? अगर आप गूगल करेंगे और आप उर्दू लुगत की तरफ जाएंगे तो अंग्रेजी और उर्दू लुगत के मुताबिक कंडीशनिंग से मुराद है किसी शख्स या जानवर के रवैये को मखसूस तजर्बात या माहौल के जरिए तश्कील देना, उसे इस तरह से बनाना जिस तौर पर आप चाहते हैं। अब इसमें कोई शक नहीं कि 8 अरब की इस दुनिया में जबकि हर 1 मिनट के बाद कम से कम 7 बच्चे पैदा हो रहे, इसमें कोई शक नहीं कि
दुनिया का पैदा होने वाला एक एक बच्चा जो है वो कोरे कागज की तरह होता है, जिस पर मैं और आप जिस तरह की चाहें हम लाइंस खींच सकते। ये बच्चे उस कुएं की तरह होते हैं कि आप इसमें जिस किस्म की आवाज डालते हैं, फिर उसी किस्म की आवाज जो है वो उबर कर वापस आती है। गोया कि और 1 मिनट के बाद पैदा होने वाले 7 बच्चों की अगर बेहतर तौर पर कंडीशनिंग की जाए, उनको बेहतर तौर पर उस्तवार किया जाए, तो वो एक बेहतर मसीही के तौर पर अपने आप को मनवा सकते हैं और दूसरों के लिए बरकत का बायस हो सकते हैं। वैसे भी मसीही होने के नाते हर पैदा होने वाले बच्चे के हवाले से कलाम की आवाज यह है कि तुम्हारी रोशनी आदमियों पर चमके, तुम्हारी रोशनी आदमियों पर चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। कंडीशनिंग अच्छी होगी तो पादरी साहब तारीफ होगी, कंडीशनिंग बुरी होगी तो फिर ना सिर्फ खानदान का नाम बदनाम होगा, बल्कि मैं दलेरी के साथ कहूंगा कि मेरे खुदावन का भी। इसलिए हमें पेरेंट्स होने के नाते, वालिदैन होने के नाते अपने बच्चों की कंडीशनिंग करनी है और इस तौर पर करनी है कि आने वाले कल में न सिर्फ वो अपने घराने, अपने खानदान के लिए, बल्कि बड़े खानदान, चर्च, खुदा के गले और कलीसिया के लिए भी बरकत का बायस हो सकें। इमसाल की इसी किताब में लिखा है कि बच्चा अपनी हरकतों से पहचाना जाता है, और इसमें कोई शक नहीं। फिर से कहूंगा कि कंडीशनिंग जिस तरह की होगी, हरकतें उसी तरह की होंगी, और हरकतें जिस तरह की होंगी फिर पहचान भी उसी के मुताबिक होगी कि ये बेटा और बेटी जो हैं वो किस डगर पर हैं और किस सिमत जा रहे। मनफी असरात या नताइज की बात करें तो मनफी रवैया जो है वो बाज़ औक़ात मेरी और आपकी गलत कंडीशनिंग के कारण होता है। इसमें कोई शक नहीं कि जूं जूं इसका असर गहरा होता चला जाता है, फिर हम एक ऐसी स्टेज पर आ जाते हैं कि कुछ चीजों से बाहर निकलना, कुछ रवैयों से बाहर निकलना, कुछ आदत से बाहर निकलना फिर हमारे लिए मुश्किल और फिर मुश्किल होता चला जाता। बल्कि अगर मैं ये कहूं तो गलत ना होगा कि आदत इसी के कारण डेवलप होती, और जब आदतें पुरानी हो जाएं तो फिर उनसे जान छुड़ाना जो है वो प्यारे अजीजों बहुत मुश्किल हो जाता। इसी के कारण ज़हन पर और दिल पर बुरे असरात मुरतब होते हैं, इसी के कारण ताल्लुकात खराब होते हैं, और इसी के कारण रिश्तों में दरारें पड़ना शुरू हो जाती। और मैं बड़ी माजरत के साथ कहूंगा कि 9/11 के बाद और फिर कोविड-19 के बाद इंसानी रवैयों पर बड़ा बुरा असर मुरतब हुआ। हम आइसोलेट होकर रह गए, हम अकेले अकेले रहना चाहते हैं, खामोश खामोश रहना चाहते हैं, और फिर खानदानों में और दोस्तों में और अजीजों में वो बॉन्डिंग दिखाई नहीं देती जो हमें कोविड-19 से पहले दिखाई देती। अपने बच्चों को यह बताएं कि खुदा के कलाम की आवाज यह है कि देखो देखो, ये कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई वहां मिलकर रहें। ये खुशी की बात भी है
اور یہ اچھی بات بھی ہے کہ ہم مل کر رہیں, آئسولیشن سے بچیں, کیونکہ آئسولیٹ ہونا جو ہے وہ انسانوں کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جاتا ہے. تو بڑا ضروری ہے کہ ہم جب اپنے بچوں کی ٹریننگ کرتے ہیں, کوچز ہونے کے ناطے ان کی کوچنگ کرتے ہیں, گائیڈ ہونے کے ناطے ان کو گائیڈ کرتے ہیں, تو پھر ان کو یہ بتاتے رہیں, ان کو یہ سکھاتے رہیں کہ وہ سب سے پہلے تو خدا کے ساتھ اور پھر اپنوں کے ساتھ جڑے رہیں. خدا کے ساتھ اور اپنوں کے ساتھ جڑے رہیں. اور میں یہاں یوحنا کی انجیل کی اس آیت کو لنک کروں گا. میرے یسوع نے کہا کہ تب ہی تم بہت سا پھل لاؤ گے. پھل کا دار و مدار کنیکشن کے ساتھ ہے, اور اگر خدا کے ساتھ ہمارا کنیکشن ٹھیک ہوگا اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا کنیکشن لوز نہیں ہوگا, ٹھیک ہوگا, تو پھر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم بہت سا پھل لائیں. اور ایک اور بات میں خدا کے تمام سننے والوں سے کہوں گا کہ میں کون ہوتا ہوں کہ کسی کو جج کروں. مجھے کس نے یہ اختیار دیا کہ میں کسی کو جج کر پاؤں. ویسے بھی انسانی یہ رویہ ہے کہ ہم دوسروں کے لیے جج اور اپنے لیے وکیل بن جاتے ہیں, ہم وکالت پر اتر آتے ہیں. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے رویوں پر فرق آیا ہے, ہمارے مزاج پر فرق آیا ہے, اور ہم خاندانی طور پر, شخصی طور پر اور کلیسیائی طور پر وہ نہیں رہے جو ہم کبھی ہوا کرتے. ابتدائی کلیسیا پر غور کیجئے گا. اعمال کی کتاب کے 2 اور 4 باب میں لکھا ہے کہ وہ ہر روز شام میں سادہ دلی کے ساتھ اکٹھے ہوتے, روٹی توڑتے تھے, ایک دوسرے کے ساتھ شریک تھے. اسی کے کارن لکھا ہے کہ ان سب پر خدا کا بڑا ہی فضل تھا اور ان میں کوئی محتاج نہیں تھا. خدا کے ساتھ کنیکشن ٹھیک نہیں, اپنوں کے ساتھ کنیکشن ٹھیک نہیں, اس لیے گھروں گھروں میں بے برکتی, بے سکونی, بے اطمینانی اور پھر خوشی کی کمی ہمیں دکھائی دیتی. اگر ہم واقعی بلیسڈ ہونا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں سب سے پہلے خدا کے ساتھ اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ اپنے کنیکشن کو ٹھیک رکھنا ہوگا. اور میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا, اس کا انسانوں کے ساتھ کنیکشن ٹھیک نہیں, میں دلیری کے ساتھ کہوں گا اس کا خدا کے ساتھ کبھی کنیکشن ٹھیک ہو نہیں سکتا. اس کا انسانوں کے ساتھ کنیکشن ٹھیک نہیں, اس کا خدا کے ساتھ کنیکشن کیسے ٹھیک ہوگا. پادری صاحبان اکثر بیوی سے لڑ کے آلٹر پر چڑھ جاتے ہیں, بچوں سے لڑ کے, بہن بھائیوں سے لڑ کے وہ آلٹر پر چڑھ جاتے ہیں اور محبت کا پیغام دے رہے ہوتے ہیں. بائبل مقدس کی اس آیت کو بھول جاتے ہیں کہ اگر تو قربان گاہ پر قربانی چڑھانے جائے, اگر تو آلٹر پر منادی کرنے جائے اور وہاں تجھے یاد آ جائے کہ میرے بھائی کے ساتھ, میری بہن کے ساتھ, میری بیوی کے ساتھ, میری اولاد کے ساتھ آج کے دن میں کچھ جمی نہیں, بنی نہیں, حالات ٹھیک نہیں رہے, تو کہا اپنی قربانی کو چھوڑ, وہاں چھوڑ دے اپنی قربانی کو, اور پہلے جا کر صلح کر. میں نے گجرانوالہ سنبڑی سے سنبڑی کی ہے, اور ڈاکٹر لبو مل صاحب ہوتے تھے جو وہاں پر ایز اے پروفیسر خدمت کو سر انجام دیا کرتے. کلاس لیتے ہوئے ڈاکٹر لبو مل صاحب جو ہیں, انہوں نے دیکھا کہ ایک لڑکا پوری توجہ نہیں دے رہا, اس کی توجہ ادھر ادھر تھی. ان کے ہاتھ میں جو چاک تھا, انہوں نے وہی چاک اس لڑکے کو دے مارا.
ध्यान से सुने भाई, ध्यान से। और इस मिसाल को आप कहीं भी कोट कर सकते हैं। उनके हाथ में जो चाक था, उन्होंने वही उसे दे मारा और उससे कहा कि गेट आउट फ्रॉम माई क्लास, गेट आउट, निकल दो यहां से। उस लड़के ने अपनी बुक्स उठाई और वो क्लास से बाहर चला गया। अब रात के टाइम में जब अपनी फैमिली प्रेयर मीटिंग के लिए डॉक्टर लब्बू मल साहब बैठे, दुआ भी बड़ी मुश्किल से हुई। और जब वो दुआए रवानी पर आए तो इस जुमले पर आकर रुक गए, जिस तरह हम कसूर मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर मुआफ कर। फंस गए। अब दुआ कोशिश करें कि आगे बढ़े, लेकिन आगे ना बढ़े। उनके जहन में फौरी तौर पर आया कि दुआ के इस रुकने का कारण क्या है। डॉक्टर के.एल. नासिर साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि वो उठे और फिर हॉस्टल में जाकर जोर जोर से दरवाजा पीटा और उसका नाम लेकर कहा, ओ भाई बाहर आ, ओ भाई जी बाहर आ, मेरी दुआ रुकी है, मेरी दुआ आगे नहीं बढ़ रही। वो लड़का बाहर आया। डॉक्टर लब्बू मल साहब ने हाथ जोड़कर उससे माफी मांगी और फिर जाकर अपनी दुआ की। तो मेरे दादा उस्ताद डॉक्टर के.एल. नासिर साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि जब इस तरह का कनेक्शन होता है इंसानों के साथ और खुदा के साथ, तो फिर हम तहमीना के उस गीत की तरह कह सकते हैं कि बरकतां टुर पईयां मेरे नाल नासरी। बरकतां एवं ने टुर दियां। बरकतों के लिए खुदा के साथ और फिर अपनों के साथ कनेक्शन जो है उसे बराबर रखना पड़ता है। चलें आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा मजमून है कंडीशनिंग, और हम इसी पर गौर कर रहे। कौम बनी इसराइल को कुछ देर के लिए जरा सामने लाएं। मिस्र में उन्होंने सख्त मेहनत और मुशक्कत की। उन्हें सख्त दबाव का वहां सामना रहा, और आप जानते हैं कि यह दबाव इस किस्म का था कि उन्हें मटेरियल भी नहीं दिया जाता था, उनसे काम भी लिया जाता था, और उसके इफ्जाने में उनको पे भी नहीं किया जाता। ये इंतहाई दबाव, और इसी दबाव के कारण लिखा है कि उनका रोना जो है वो खुदा तक पहुंचा, और फिर खुदा ने कौम बनी इसराइल के पहले लीडर मूसा को बर्पा किया कि उसकी कयादत में उन्हें 430 साला मिस्री गुलामी से बाहर निकाले। अब इसमें कोई शक नहीं कि किसी भी चीज का असर इंसानी जिंदगी पर होता ही होता है। अगरचे कि एक ही रात में 430 साला मिस्री गुलामी में से कौम बनी इसराइल निकल तो आई, लेकिन बियाबानी जिंदगी के 40 सालों में उनकी जिंदगी से मिस्र ना निकला। 70 साल से ज्यादा अरसा हो गया हमें बड़े सगीर में रहते हुए उन लोगों से निकले हुए जिनके दरमियान हम रहते थे। और आप जानते हैं कि मेरा इशारा किन की तरफ है। लेकिन आज भी हमारी शादी ब्याह के हवाले से और हमारे जनाजों के हवाले से बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनसे हम पादरी साहब निकल नहीं पाए। ये जो तवाहम परस्ती है, ये जो पीर परस्ती है, ये जो कब्र परस्ती है, और ये जो पूजा पाठ का सिलसिला है, आज भी हमारे मसीही घरानों में शामिल है, ये मौजूद है। और खुदा के लिए मुझे कहने दें कि आज भी हमारे बहुत से घराने हैं जहां लोग चौकियां चढ़ते हैं।
आज भी हमारे बहुत से घराने हैं जहां नजरो नियाज के तौर पर देगें दी जाती हैं, और देगें भी कौन सी? चनों वाली देग। और मैंने कुछ अर्सा पहले आपको यह सिखाया था कि अपनी इस खिदमत के दौरान मैंने ना चनों की देग पर कभी दुआ नहीं की। किसी ने मुझसे कहा कि नहीं भाई साहब ये रवैया तो ठीक नहीं। मैंने कहा गल सुनो यार, ये छोलियां वाली देग बनान डे हो, खुदा माड़ा होया जे, ये किन्नू खुआने जे छोले? और क्या आप अपने ससुराल को या अपनों को, अपने दोस्तों को बुलाकर अपने घर में चने वाली देग बनाएंगे? उसी बिरयानी तो थले खलोंदे नहीं, निहारी तो थले खलोंदे नहीं, हलीम तो थले खलोंदे नहीं, कड़ी तो थले खलोंदे नहीं। मैंने इन चीजों का नाम इसलिए लिया क्योंकि ये तमाम की तमाम चीजें टाइम लेती हैं, ये मुश्किल से बनती हैं। अपनों के लिए सब कुछ ही है, और जब चर्च में देने की कुछ बारी आए तो मैं आज भी माजरत के साथ कहूंगा, हम बूंदी उठाकर ले आते हैं, गली सड़ी हुई बूंदी और 10 दिन पुरानी बूंदी। और मैंने हमेशा अपने लोगों से यह कहा है कि खुदा बेहतरीन देता है, इसलिए वो अपने लोगों से बेहतरीन ही का मुतालबा करता है। और सिस्टर सलीमा जी, मैंने अक्सर, मेरी बहन ये कहा कि देना है तो फिर खुदा के हजूर बेस्ट दें, वरना देने की जरूरत नहीं है। देखें ना, पंजाबी बैठे हुए हैं, खुदा ने कौन सा मेरे यहां नाखून रखा हुआ है, नहीं मुझे दे, मुझे दे। तो भाई मैं साल बाद दे दूंगा, मैं जोड़ जाड़ कर साल के बाद दे दूंगा, लेकिन मैं दूंगा तो फिर मैं बेस्ट नहीं, वेरी बेस्ट दूंगा। तो खुदा को देना है तो फिर ऐसा ही है। लेकिन हुआ क्या है कि चूंकि हम मुख्तलिफ तरह के दबाव के नीचे हैं, हमने कंडीशनिंग नहीं की, अपनी भी और अपने बच्चों की भी। इसलिए मैं जोर देकर यह सिखा रहा हूं कि आज भी कुछ चीजें नस्ल दर नस्ल चल रही हैं और हम उनसे बाहर नहीं निकल पाए। और आज का मजमून जो है उसका तकाजा क्या है? अगर पादरी साहब हमने अपने बच्चों की और अपनी कंडीशनिंग ना की, कंडीशंस के मुताबिक अपने आप को तैयार ना किया, तो फिर हम नाकाम होते और फिर होते और फिर होते चले जाएंगे। चलें एक और छोटी सी बात सिखाता हूं। वो तमाम के तमाम बेटे जो क्रिकेट खेलते हैं, मैंने अपनी जिंदगी में 13 साल तक बड़े अच्छे लेवल पर क्रिकेट खेली, बहुत अच्छे लेवल पर, 13 साल तक जोर मारकर। अगर मैं कराची में होता तो मैं शायद उस वक्त किसी क्लब क्रिकेट में होता, या शायद उससे भी ऊपर निकल जाता। हमारी टीम की मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा भाई साहब, क्रिटिसिज्म नहीं है ये, लेकिन हमारी टीम की बार बार नाकामी की वजह पता क्या है? वजह यही है कि उनकी कंडीशनिंग नहीं की जा रही, वो कंडीशन के मुताबिक नहीं खेलते, और चूंकि वो कंडीशन के मुताबिक नहीं खेलते, इसलिए हर बार हार उनका मुकद्दर बन जाती। देखें, वक्त और सिस्टर जसविंदर, अगर वक्त और हालात के मुताबिक, सिचुएशन के मुताबिक मैं और आप खेलेंगे, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं जिंदगी के किसी भी खेल में हम कभी नाकाम नहीं। बीवी के साथ ताल्लुकात क्यों बिगड़ जाते हैं? बच्चों के साथ ताल्लुकात क्यों बिगड़ जाते हैं? अपनों के साथ ताल्लुकात क्यों बिगड़ जाते हैं? पासबानों के साथ ताल्लुकात क्यों बिगड़ जाते हैं? वजह यह है, कंडीशनिंग नहीं हुई ना। हमने अपने बच्चों को यह सिखाया ही नहीं कि किस किस्म की कंडीशन में उन्हें किस किस्म का रिस्पॉन्स करना है। अच्छा, कौम बनी इसराइल ने भी नहीं सीखा। दबाव में इतने थे, कंडीशनिंग से परे थे, खाली थे। कभी पानी के लिए मूसा के गले, कभी गोश्त की हांडियों के लिए मूसा के गले,
कभी मिस्र के खीरों की बात, कभी मिस्र के खरबूजे की बात, कभी मिस्र के प्याज की बात, कभी मिस्र के लहसुन की बात। वो हर वक्त शिकायतें और शिकायतें और शिकायतें और शिकायतें करते रहते थे। और आज हमारे घरानों में भी बेबरकती की वजह यह है, सुबह होते ही शिकायतें शुरू हो जाती हैं और हम इस बात को समझ नहीं रहे और अपने बच्चों को सिखा नहीं रहे कि शिकायत एक बहुत बड़ा गुनाह है। ये इतना बड़ा गुनाह है कि इसके कारण सफर बढ़ जाता है, 40 दिन का 40 सालों पर चला जाता। कंडीशनिंग नहीं होगी तो फिर फैमिलीज जो हैं, बच्चे जो हैं, वो सफर करते और फिर करते चले जाए। तो हमें क्या करना? एक जुमला देने लगा हूं। अक्सर कहा जाता है कि आप क्विक हो एज सून एज पॉसिबल। और मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि आप स्लो होना एज सून एज पॉसिबल। इतनी तेजी तरारी की जरूरत क्या है? आप स्लो हो जाएं, क्योंकि जिंदगी में बहुत से मामलात बिगड़ते भी कब हैं? जब हम स्लो नहीं होते। आप अंदाजा कर लें, हम जितने बालिग लोग, खुदा के लोग बैठे हुए हैं, हमेशा जल्दबाजी की वजह से रिश्ते, ताल्लुक, नाते खराब होते हैं। थोड़ा सा धीरज कर लें, थोड़ा सा अपने आप को कंडीशन में ले आए, तो फिर क्या होता है? मामलात जो हैं वो चलते और फिर चलते चले जाते। और आप जानते हैं कि जब कंडीशंस के मुताबिक कौम बनी इसराइल ने नहीं खेला, वो कंडीशंस के मुताबिक नहीं रहे, तो फिर खुदा ने उनके सफर को बढ़ा दिया। ना सिर्फ सफर को बढ़ाया, बल्कि खुदा ने मूसा को यहां तक कह दिया कि देख, ये जितने लोग वहां से निकले हैं, इनमें से सिर्फ चंद एक मुल्क मौदा में, प्रॉमिस लैंड में दाखिल होंगे। और मैं यहां दलेरी के साथ आज के मॉर्निंग डिवोशन में कहूंगा, पादरी साहब, अगर हमने खुद की और अपने बच्चों की कंडीशनिंग ना की, तो खुदा की बादशाही में हम सब नहीं, सिर्फ चंद एक लोग खुदा की बादशाही में दाखिल हो पाएंगे। सिर्फ चंद एक लोग। तो फिर लिखा है कि हम अपने बच्चों की उस राह पर तरबियत करें जिस पर उन्हें जाना है। अब किस राह पर जाना है? अगर वालिदैन को खुद ही नहीं पता तो बच्चों को पता कैसे होगा भाई? जब वालिदैन को पता ही नहीं कि हम किस राह पर जा रहे हैं, तो बच्चे किस राह पर जाएंगे? देखे ना, अगर गाइड करने वाला जो है उसे ही रास्ते का पता नहीं, तो वो किसी भी ट्रेवलर को, सफर करने वाले को उसकी मंजिल पर कैसे लेकर जाएगा? मुझे जीपीएस का इस्तेमाल ही नहीं आता, तो मैं अपनी मंजिल पर कैसे पहुंचूंगा? और मैं जीपीएस को हमेशा कहता हूं गॉड्स पोजिशनल सिस्टम। हमें खुदा के कलाम को जीपीएस बनाना है। और आप यकीन माने, ये जीपीएस है। इसे बाइबल की उस आयत के साथ लिंक कर लें, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चराग और राह के लिए ये जीपीएस है। और फिर आगे लिखा है कि जो इसकी डायरेक्शन में चलेगा वो कभी ठोकर नहीं खाएगा। बाइबल का खुदा उसके पांव को पत्थर से ठेस नहीं लगने देगा, बल्कि वो अपनी मंजिल पर पहुंचे ही पहुंचेगा। लेकिन उसके लिए जरूरी यह है कि हम अपने बच्चों की कंडीशनिंग इस तरह से करें कि वो खुदा के साथ और अपनों के साथ हमेशा जुड़े और फिर जुड़े रहें। चलें जल्दी के साथ खत्म करेंगे। गलत कंडीशनिंग के कारण बच्चों पर, बड़ों पर बुरे असरात मुरतब होते हैं। तो हमें करना क्या है?
आज के इस मॉर्निंग डिवोशन में हमें 3 काम करने हैं। पहला काम, अपने काम काज के औकात जो हैं मेहरबानी से उनको रीसेट करें। अपने काम काज के औकात जो हैं उसको रीसेट करें। देखें, एक दूसरे को टाइम नहीं देंगे, मामलात बिगड़ेंगे। बीवी का शौहर से, शौहर का बीवी से, वालिदैन का बच्चों से, बच्चों का वालिदैन से। आज शिकवा क्या है? आपके पास हमारे लिए टाइम ही नहीं। आप कंडीशंस के मुताबिक खेल ही नहीं रहे। आपको कंडीशंस के मुताबिक फैसला करना आता ही नहीं है। आप कंडीशंस के मुताबिक अपने आप को ढाल ही नहीं पाए। इसीलिए अक्सर बच्चे ये कहते हैं, हमारे अब्बे को कख नहीं पता, हमारे अब्बा जी को समझ नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि कंडीशंस के मुताबिक किस तरह से अपने आप को ढालना। और वैसे भी खुदा के कलाम की आवाज यह है कि जिस कदर हमने पहले वक्त गुजारा वही बहुत है। और फिर कलाम की आवाज यह भी है कि जब मैं बच्चा था तो मेरी बच्चों की सी तबीयत थी, लेकिन जब मैं बालिग हुआ तो मैंने बचपन की सारी बातों को दूर कर दिया। गोया के कंडीशंस के मुताबिक मैं ढलता चला गया। और भाई अर्नेस्ट का वो गीत, ढलता जाता हूं मसीह की सूरत पर। ढलने में वक्त लगता है जी, किसी भी चीज को मोल्ड करने में वक्त लगता है, लेकिन उसके लिए हमें कंडीशंस के मुताबिक अपने आप को उस्तवार करना होगा। दूसरी बात, अपने बच्चों में प्यार, रफाकत और शराकत की रूह को उजागर करें और उनको ये बताएं, अकेले हम कुछ भी नहीं है भाई, हम कुछ भी नहीं और हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसकी दलील मेरे पास यह है कि अगर अकेला सब कुछ कर सकता तो अदन में खुदा आदम को मददगार की सूरत में बीवी ना देता, साथी ना देता, दूसरा ना देता। और एक बात याद रखिएगा कि बाइबल मुकद्दस में लफ्ज मददगार जो है वो 3 हवालों से आया है। सबसे पहले तो बीवी के हवाले से, फिर खुदाई पाकरू के हवाले से, और फिर खुदावंद यीशु मसीह के हवाले से भी। वो हमारा मददगार है, ऑथेंटिक हेल्पर है, ऐसा मददगार जो ऐन वक्त पर मदद के लिए खड़ा हो जाता है, जो पानी को मैं बना देता है और 5 रोटियों और 2 मछलियों से 15,000 से ज्यादा लोगों को शेर कर देता है। वहां लिखा है बीवी बच्चों को छोड़कर है, अगर एक मर्द के साथ एक बीवी एक बच्चा लगा लिया जाए तो ये 15,000 से ज्यादा की तादाद थी जिसको मेरे यस्सु ने। नाइन की बेवा अपने बेटे को लोगों के साथ कब्रिस्तान की तरफ ले जा रही है, ऐन वक्त पर मेरा यस्सु आ जाता। शैलौग के उस मरीज के बारे में क्या कहेंगे जो 38 वर्ष से पड़ा हुआ था, है ना? बैत हसदा 38 वर्ष। अरे कोई आए और आकर मुझे भी धक्का दे और पानी में पड़ने से मैं भी शिफा पा जाऊं। मेरे यस्सु ने कहा तूने रवायती अंदाज में ही शिफा लेनी है। कुछ लोग ना रवायती अंदाज चाहते हैं कि नहीं, फलां को इस तरह से शिफा मिली तो मुझे भी ऐसे ही मिले। नहीं नहीं, मोजज़ात का मतलब क्या है? हमारा खुदा यूनिक खुदा है, वो मुख्तलिफ जिंदगियों में मुख्तलिफ तरह से काम करता है। वो आपकी जिंदगी में किसी और तरह से, मेरी जिंदगी में किसी और तरह से। उसको ये सिखाया गया कि भाई पानी में धक्का देने से बात नहीं बनेगी, उठ अपनी चारपाई उठा और अपने घर चला जा। कई दफा हम 38 सालों से पादरी साहब पड़े हुए हैं, हमारी कंडीशनिंग नहीं हुई, और कंडीशनिंग ना होने की वजह से हम जहां पर थे आज वहीं पर हैं। तीसरी और आखिरी बात, अगर मैं और आप अपनी खानदानी जिंदगी में और कलीसियाई जिंदगी में बेहतरी चाहते हैं तो फिर हजरत तस्लीम साहब हमें कंडीशंस के मुताबिक खेलना होगा।
कंडीशंस के मुताबिक काम करना होगा। कंडीशंस के मुताबिक हमें फैसले करने होंगे। फिर इसी हिकमत की किताब पर आ जाएं, इसमें तो हिकमत भरी पड़ी है। लिखा है दाना बला को देखकर छुप जाता है। कंडीशन ऐसी है भाई, दाना बला को देखकर छुप जाता है और अहमक उसका सामना करता है। उसने कंडीशंस का ख्याल नहीं रखा। और फिर ऐसे कई अहमक हैं जो इस किस्म के फैसलों के कारण मौत के मुंह में जाते हुए हमें दिखाई देते। तो फिर हमें करना क्या है? आइए आज के इस मॉर्निंग डिवोशन के इख्तिताम पर अपने हाथ उठाएं और अपने रब खुदावंद से कहें कि तू मेरे घराने की, चर्च की और हमारी कम्युनिटी की कंडीशनिंग कर। कंडीशंस के मुताबिक हमें अच्छे फैसले करने, मुस्बत फैसले करने का भारी फजल बख्श। Yeah.